को मजबूत करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाएंगे। हम लोगों की सरकार थी, 17 महीने 65% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया, लेकिन बीजेपी आते ही इस आरक्षण को समाप्त करा दिया गया। यानी लाखों के तादाद में नौकरियां बहालियों में आप लोगों के समाज के लोगों को नुकसान हो रहा है। ये बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है, आरक्षण चोर पार्टी। इसलिए इन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और एक बदलाव की जरूरत है। हमारे चाचा की अब स्थिति ठीक नहीं है, इतना बार पलटी मारे कि उनका सर चकरिया गया है। अब वो उम्र हावी हो गया है। कल देखे क्या वीडियो आया उनका, क्या कर रहे हैं भाई। इससे पहले राष्ट्रगान का अपमान, हमारे पिता को ससुरा कहते हैं जो कि उम्र में बड़े हैं। क्या बोली, क्या भाषा, क्या हरकत। अब हमको बड़ी पीड़ा हो रही है उनकी स्थिति को देखते हुए। बीजेपी हाईजैक कर लिया है, अब सरकार वो नहीं चला रहे हैं, सरकार अब दिल्ली से अमित शाह और मोदी जी चलाने का काम कर रहे हैं। वो केवल कठपुतली बने हुए हैं, केवल चेहरा बने हुए हैं। आज लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। बताओ दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, कई हत्या हो रही है, बच्चों के साथ रेप हो रहा, एफआईआर तक नहीं लिया जाता है और पुलिस प्रशासन उनको तंग करने का काम करती है कि नहीं करती है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए काम हो रहा है। घूस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, कहीं सुनवाई या कार्रवाई नहीं। और शराबबंदी के नाम पर लगभग 14 लाख लोगों को जेल भेज दिया गया और उन 14 लाख लोगों में से 99% आदिवासी और दलित समाज के, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। है कि नहीं? घर में घुस घुस के पुलिस तंग कर रहा और शराब बिकवा रहा है पुलिस। अमीरों पे कार्रवाई नहीं हो रही, गरीबों पे कार्रवाई हो रही है। हमने पहले ऐलान किया था पासी समाज के लिए कि तेजस्वी आएगा तो ताड़ी जो है उस कानून से बाहर कर देगा। ताड़ी जैसे बिकता था वैसे ही जो है हम लोग बिकवाने का काम करेंगे। उनका आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए, बद से बदतर हो गया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए हम आप सब लोगों के बीच यहाँ आए हैं और आप सब लोगों को बस यही हम कहना चाहते हैं, जो दल हित में दलित को भूल जाए वो है ऐसे नेता जो जनता को नहीं चाहिए। दल हित में जो दलित ही को भूल जाए। आज कैसे लोग हैं, सत्ता में आ गए, कुर्सी मिल गई तो केवल अपनी कुर्सी की परवाह है, लेकिन समाज की उन लोगों को परवाह नहीं। इस निकम्मी सरकार ने अपने 20 साल में दलित आदिवासी को दुख दर्द तकलीफ सहने का आदी बना दिया है। बहुजन का बहुमत ही परिवर्तन की नींव बनेगा। दलित समाज एक संदेश है दुनिया के लिए कि बहुजन का बहुमत ही परिवर्तन का नींव बनेगा। दलित का मतलब क्या है मेरे लिए? डी से दृढ़ संकल्प, ए से आत्मसम्मान, एल से लीडरशिप यानी नेतृत्व, आई से इंसाफ और टी से तरक्की। ये है दलित के मायने। और हम लोग आप सब लोगों के समाज के लिए काम करेंगे। आप लोगों को जो है आगे बढ़ाने का हम लोग जो है काम करेंगे। तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, प्रशासन के लोग घूम रहे हैं, जहां जहां गाड़ी लगा है चालान काट रहे हैं। उनको नहीं पता था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ जुट रहे हैं, चौंक गए हैं। अभी जो लोग नशे, सत्ता के नशे में जो लोग चूर है, जनता उनको इस बार उखाड़ करके फेंकने का काम करेगी, बदलाव लाने का काम करेगी। बहुजन विनम्र है पर कमजोर नहीं है। उसकी खामोशी में भी क्रांति गर्जना ललकारती है। इसलिए आप सब लोग, बहुजन की मेहनत विशाल हिमालय है और उसका पसीना मां गंगा का पवित्र जल है।
तो आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सब लोगों का तेजस्वी दिल से जो है धन्यवाद देता है। आप सब लोगों को एक विश्वास के साथ आप लोग जाइएगा। ये नकलची सरकार है, जो तेजस्वी कह रहा है वही जो है तेजस्वी जो है कर रहा है। हमारी सरकार आएगी तो माई बहन मान योजना हम लोग जो है लागू करेंगे। प्रति माह बहनों को, माताओं को 2,500 रुपया, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग माई बहन मान योजना से देंगे। हम लोग ये योजना का घोषणा किए तो ये नकलची सरकार 10-10 हजार रुपया बंटवा रही है। ये उधार दे रही है, फिर वसूलने का काम करेगी। हमने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली, हमने बोला 1500 पेंशन बढ़ाएंगे तो ये 1100 बढ़ाते हैं। ये 125 यूनिट बिजली जो है फ्री करने का काम करते हैं। इसलिए ये नकलची सरकार को उखाड़ फेंकिए और जो असल में जो बिहार को आगे ले जाएगा, जिसका विजन है, ऐसी सरकार बनाइए। हाथ उठा करके बताइए, आशीर्वाद मिलेगा। सब लोग हाथ उठा करके बताइए, सरकार बदलना है ना पक्का? तो चुपचाप बाबा अम्बेडकर अमर रहे। जय संविधान। आरक्षण बढ़ाओ। और आप सब लोग यहाँ हैं, जोर से बोलिए जय भीम। बाबा बिरसा मुंडा अमर रहे। आप सब लोगों का तेजस्वी स्वागत करता है, आप सबको धन्यवाद देता है और अपनी बातों को विराम देता है। जय बिहार, जय बिहारी। मोदी जी को बोलेगा फैक्ट्री लगवाएंगे गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। हम लोगों को नौकरी और तेजस्वी सत्ता में आएगा तो जो भी बेरोजगार युवा जिसके पास डिग्री है, सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। कोई ऐसा बिहारी बाबा साहब ने कलम से संविधान की रचना करने का काम किया, इसकी ताकत से बड़ा और कोई ताकत नहीं है। तो आप सब लोग आए हैं, जो लोग नहीं खाना खाए हैं, आप लोगों के लिए खाने का प्रबंध है। आप सब लोग जो है खा करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।